खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आप सबको मेरा सलाम। हम खुदावंद के कलाम से एक वर्ष पढ़ते हैं, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। आमीन। बेशक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला के बगैर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के बायस हम नए अहद में शामिल हो गए। हम नए अहद के लोग हैं, हम नए नामे को पढ़ने वाले हैं, उस पर यकीन करने वाले हैं और उसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन ये नया अहद पुराने इंसान के लिए, पुराने आदमी के लिए हरगिज नहीं है। ये उस शख्स के लिए है जो नए सिरे से पैदा हुआ है। हम बहुत बार सुनते हैं कि हम बॉर्न अगेन हैं, लेकिन बहुत बार बॉर्न अगेन होने वालों को भी, नए सिरे से पैदा होने वालों को भी ये मालूम नहीं होता कि बॉर्न अगेन होना है क्या। हम खुदावंद के कलाम से एक वर्स पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 5 आयत लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। हम पुराने आदमी को देखते हैं कि वो भी तो रूह से पैदा हुआ था। जब आदम को खुदावंद ने बनाया तो उसके अंदर अपना दम फूंका, उसके अंदर अपनी सांस फूंकी, उसे अपनी रूह दी, तब जाकर कुछ जीती जान हुआ। लेकिन पुरानी इंसानियत गुनाह के बायस पॉल्यूटेड हो गई। फिर जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो प्रोसीजर यही है न्यू क्रिएशन का। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर इकरार करते हैं और उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, और जब रूह कुदस हमारा बाप हमें इनाम में देता है तो हम कंप्लीट तौर पर, मुकम्मल तौर पर नई मखलूक बन जाते हैं। और फिर हम इस काबिल हो जाते हैं खुदावंद की नजर में कि हम दोबारा से उसकी हजूरी को एंजॉय कर सकें, जैसे आदम और हवा किया करते थे। हम हिजकिय्याह की किताब उसके 37वें बाब में पढ़ते हैं, जहां हड्डियां हड्डियों से मिलती हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि कहा जाए कि वो जिंदा है। फिर हिजकिय्याह जो है वो नबूवत करता है और खुदावंद उसमें अपना दम, अपनी सांस उसमें फूंकता है, तब जाकर वो जिंदा होती हैं। बॉर्न अगेन होना भी ऐसा ही है। जब हम पुरानी इमारत को, पुरानी आदमियत को ढाते हैं, पुरानी इंसानियत को ढाकर नए मखलूक होने के लिए अपने ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन जब तक हम रूह कुदस जो खुदावंद की सांस है उसे हासिल ना कर लें, जब तक वो हमें अपना सांस ना दे, तब तक हम रूहानी तौर से जिंदा नहीं हो सकते। हम खुदावंद के कलाम में से एक और आयत पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों का 5 बाब और उसकी 17 आयत लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन। अब मसीह में शामिल होने के बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमने ये नहीं करना कि हम आदि पुरानी मखलूक आदि नई मखलूक, कुछ नई जिंदगी कुछ पुरानी जिंदगी, नहीं, इंटायरली चेंज लाइफ स्टाइल। ये गवाही है रूह कुदस की, ये गवाही है मसीहत की हमारी जिंदगी में। हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो वो कंटिन्यू ब्रीथिंग प्रोसेस से गुजरता है। हम ये नहीं कह सकते कि देखें बच्चे ने एक दफा सांस लिया, वो कंटिन्यू ब्रीथिंग जब लेता है तब हम कहते हैं कि बच्चा जिंदा है। रूह कुदस हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही है। हमने रूह कुदस को अपने अंदर अलाउ करना है। जब हम रूह कुदस को अपने अंदर कंटिन्यू ब्रीथ होने देंगे तब जाकर हम रूहानी तौर से जिंदा कहलाएंगे। रूह कुदस की इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बहुत जरूरी है हमारी डेली रूटीन, डेली जिंदगी में। जब हम रूह कुदस को इंस्पायर करते हैं तो वो हमारी रूहानी तरक्की के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन जब हम रूह कुदस को एक्सपायर करते हैं तो वो दूसरों की रूहानी तरक्की के लिए मुफीद है, कलीसिया की रूहानी तरक्की के लिए मुफीद है। अजीजों, याद रखें कि पुराना इंसान, पुराना जो आदमी है, जब खुदावंद यीशु मसीह में वो शामिल नहीं होता तो वो 2 बार मरता है, एक रूहानी एतबार से और एक जिस्मानी एतबार से। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं, नए मखलूक बन जाते हैं, तो हमारे ऊपर कोई मौत का हुक्म नहीं। हम जिस्मानी तौर से सो जाते हैं, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिर एक दिन जी उठेंगे। अब हमने देखना यह है कि हमारी जिंदगियों में रूह कुदस की गवाही कैसी है, हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु की गवाही कैसी है, और खुदावंद यीशु मसीह के, खुदा बाप के रूह कुदस का निशान हमारी जिंदगियों में यही है कि हमारी जिंदगियों के लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गए हों, हमारी जिंदगियों से रूह के फल जाहिर हों, हमारी जिंदगियों से रूहानी नेमतें जाहिर हों जो कलीसिया की तरक्की के लिए मुफीद हैं। रूह कुदस के फल हमारी तरक्की के लिए मुफीद हैं, और जो रूहानी नेमतें हैं वो कलीसिया की तरक्की के लिए खुदावंद हमें देता है। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, और अब हम अपने ईमानों को मजबूत रखें, महफूज रखें, और रूह कुदस को अलाउ करें कि हमारी जिंदगी में वो हमारे साथ काम करें। आमीन।